हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत है बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज की हम 2 क्लास कर चुके हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से और बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 चलेगी, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेगी और बिल्कुल जीरो लेवल से चलेगी। तो आपको कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा टाइप 3 में, वो आपको बिल्कुल समझना है। अगर तुमने साथियों अगर वो चीज़ समझ ली तो समझ लेना, सवाल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखते हैं सभी साथियों कि आज क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं टाइप नंबर 3 में, और आसानी से ये चीज़ देखनी है। ठीक है, चलो टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 हम बेटा इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे। कितने पॉइंट पढ़ेंगे? 3 पॉइंट। कौन कौन से? ये देखो, पहला मैंने कहा ए बी से, ए बी का 20% है। ए बी का 20% है तो ए अनुपात बी क्या होगा? बताओ साथियों क्या होगा? बी का 20% है। कौन? ए जो है बी का 20% है। सिर्फ हमें साथियों इसमें ये देखना है जो 20 है वो ए का मान होगा या बी का मान होगा। जब भी ऐसा लिखा हो ए बी का परसेंट कितना है, तो ये जो ए है हमेशा इसका ये बी होगा, और ये कितना होगा? 100। 0 से 0 गया तो अनुपात 10। ठीक है, काट भी सकते हैं आप, छोड़ो, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट, ए बी से कितना, ए बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है। इसमें और इसमें कुछ डिफरेंट दिखा? हाँ भैया बिल्कुल दिखा। ए बी का 20% है, ए बी से 20% अधिक है। यहाँ अधिक या कम नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिखा है अधिक, तो इसका ए अनुपात बी क्या होगा? बी से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक है। कौन? ए। बी से 20% अधिक है ए। क्या 20 है? ए 120 हो गया। क्या बी से ए 20% अधिक हो गया? हाँ भैया हो गया बिल्कुल। 0 से 0, 2 6 12 और 2 पंजे 10, 6:5। इसका एक और तरीका है साथियों जिससे हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 20% चेंज करो, तो हम इसको क्या लिखते हैं? 20% को 20/100 लिखते हैं। 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो फिर इसका ए अनुपात बी कैसे लिखेंगे? ये जो 5 दिख रहा है ना, इसमें ये एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 6। क्या यहाँ और यहाँ ये दोनों चीजें सेम हो गई? हो गई। जब भी यहाँ अधिक कहे तो इस 5 में ये एक जोड़ देना है तो यहाँ 6 आ जाएगा। अगर कम कहे तो इस 5 में से ये माइनस कर दोगे तो यहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाइयों, ये भी चीज हो गई। अब साथियों हमें देखना है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? जैसे मैंने कहा बी से, ए से, ए बी से 5% कम है। ए जो है वो बी से 5% कम है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? 5% कम है तो अभी अभी आप बता के आ रहे हो, लो कर दिया। बी से 5% कम है तो 20 100 है, ये 95 है। क्या बी से ये 5% कम है? हाँ बिल्कुल है। फिर क्या काट दो, 20 पंजा 100, 5 से काट दो, कितना हो गया? 19:20। ऐसे ही इसको कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार किया था ऐसे ही। कितना है? 5%। 5% लिख दिया। क्या लिख सकते हैं? 5/100, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। कम की कह रहा है तो घटा दो। क्या घटा देंगे? जैसे हमने लिखा ए अनुपात बी, यहाँ कितना आ गया? 20, तो ये घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 19 आ गया। चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, अगर फ्रैक्शन याद है तो ये और आसान हो जाता है। ऐसे करके
अब लास्ट चीज इसमें एक और देखनी है, वो क्या देखनी है, वो यहाँ देखो। ये चीज जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा A अनुपात B, A अनुपात B, यहां लिख दिया मैंने 5, यहां लिख दिया 7। अब मैं लिखूं B A से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक क्या लिखा है, अधिक। A से कितना प्रतिशत अधिक है, कौन, B। देख लो यहाँ कितना अधिक है, ये देख लो कितना अधिक है, 2। तो A कितना अधिक है ये ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, A B से कितना परसेंट है। तो जो अधिक है वो हमेशा ऊपर आएगा, जो अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। जिसके साथ से लगा होगा, साथियों इस पर ध्यान देना साथियों, क्या लिखा है, से। जिसके साथ से लगा होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। तो से किसके साथ लगा है, A के, और A का मान कितना है हमारा, 5, यहाँ 5 लिख दिया। प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100 कर दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, 25। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और इसको चौथा पॉइंट मान सकते हो। ये क्या किया मैंने, एक सवाल है उसको तोड़ के समझा दिया कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सारी भैया, सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो इसको साफ कर देते हैं। टाइप 3 में हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए। अब चलते हैं हम सवाल की ओर। क्या कहते हैं हमारे आज की सवाल, जो मैंने साथियों आपको अभी समझाए हैं, जो 3-4 पॉइंट, इन पे ही पूरे सवाल हैं। याद रखना पूरे सवाल किन पे हैं, इन पे ही हैं। जैसे देखो सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है यदि ए बी का 7.5% है, बी सी का 1.50% है और डी सी का 5% है, तो ए डी ज्ञात कीजिए, ए डी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है उसी हिसाब से लिख लेते हैं, ए बी का 7.5% है। तो ये पॉइंट लगा है, जब इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाता है। काट लो, किससे काटेंगे, 25 3 75 और 25 4 100। ये चीज आ गई, हाँ ये भी चीज आ गई। इसके बाद कह रहा है बी सी का 1.50% है, बी सी का 1.50% है। अब मैंने यहाँ 1.50% क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साथियों 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता 0 से, ठीक है। जब यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे 0 इधर बढ़ जाएगा, 5 से काटो, 5 3 15 और 5 दूनी 10। यहाँ कितना आ गया, 3:200। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है डी सी का 5% है, डी सी का 5% है, डी सी का 5% है। 5% लिख दिया, काट लो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब इसमें एक चीज देखनी है साथियों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी, बी सी। तो यहाँ क्या आना चाहिए, सी डी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, डी और सी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सी और डी। सी का मान यहाँ कितना था 20 और डी का मान यहाँ कितना था 1। अब ये चीज सही हो गई। अब हमसे क्या निकलवा रहा है, अब ये हमसे निकलवा रहा है ए अनुपात डी। क्या निकलवा रहा है, ए अनुपात डी। इसको हम कैसे निकालेंगे, शॉर्ट तरीका है इसका भी, ऐसे करेंगे। अगर इन सब के मान रखकर निकालेंगे ना बेटा बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। जब याद रखो, जब ए का निकालेंगे तो क्या क्या करेंगे, ए का है, ए का कितना है 3। जितनी भी पहली संख्या है वो लिख लेंगे। यहाँ कितना है, पहली 3, यहाँ भी पहली कौन सी है 3 और यहाँ भी पहली कौन सी है 20। अनुपात लगा है, अनुपात लगा दो। डी में दूसरी संख्या लेना है, यहाँ कितनी है 40, 40 ले लिया। यहाँ कितना है 200, 200 ले लिया। यहाँ कितना है 1, तो 1 ले लिया। कर लो, 20 दूनी 40, 2 बार चला गया, 3 तक 9 अनुपात 200 दूनी 400। ये हो गया, हो गया सर।
बिल्कुल करेक्टली होगा, करेक्टली हो। सबकी समझ में आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे ही बैठे हो? आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है? x y से 80% अधिक है, क्या लगा है? अधिक, तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। 0 से 0 गया, 2 नम 18 और 2 पंजा 10, कितना आ गया? 9:5। अब ये कह रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत है कम है? देख लो, 4% कम है। और मैंने क्या कहा था, कम हो या ज्यादा हो वो चीज हमेशा कहाँ आती है? ऊपर। तो ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। अब ये देखो से किसके साथ लगा है, जो मैंने बताया था अभी, जो 3 में पॉइंट लगाए थे उसमें बताया था, जो जिसके साथ से लगा होगा वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। से लगा है x के साथ, क्योंकि कह रहा है y से कितना प्रतिशत कम है। y x से कितना प्रतिशत, x के साथ लगाए तो x का मान कितना है? 9 गुणा 100, क्या आएगा? 400/9, 9 चौक 36, फिर जाएगा 9 चौक 36, फिर पॉइंट आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, फिर कितना आएगा? 9 चौक 36, 9 चौक 36। ये आ गया। क्लियर? डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ। मुझे एक चीज बताओ, ये सवाल ऐसे हो गया, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो कैसा रहेगा? कि भैया शॉर्ट ट्रिक बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है? जब भी अधिक पूछे और कम पूछे, सपोज मान लो जैसे मैं कहूं कि मैं तुमसे 20% बड़ा हूं तो तुम मेरे से कितने % छोटे हो? मैं तुमसे 20% बड़ा हूं तो तुम मेरे से कितने प्रतिशत छोटे हो? जब भी ऐसा सवाल आए तो शॉर्ट ट्रिक देख लो क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक। जो इसमें परसेंट कहेगा, जैसे इसमें कहा है 80% अधिक है, तो जो 80% है ना, परसेंट हमेशा ऊपर आएगी। अधिक कह रहा है तो इसमें 100 जोड़ दो। 80 में कितने जोड़ने हैं? 100, और 100 का गुणा करना है, बस इतना करना है इस सवाल में। अब कर लो, ऊपर कितना है? 80, तो 80 आ गया, नीचे 100 और 80 कितना होगा? 180, गुणा कितना आएगा? 100, काट के देख लो, 0 से 0, इसका गुणा कितना करोगे? 800 आएगा, और बटे में 18 आएगा। करके देख लो कैसे, 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 2 9 18। क्या ये यहाँ ही आ गया? 400/9, 400/9 भाग करोगे यही आएगा। अगर यहाँ कम होता, मान लो इस सवाल में जो कहा है 80% अधिक है, अगर कम होता तो हम यहाँ जो प्लस किया है ना, या माइनस कर देते। जहां हमने ये 80 प्लस किया वहां क्या कर देते? माइनस कर देते। इतना ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगी सब चीजें कि क्या कह रहा है हमारा सवाल। चलो वो भी देख लेते हैं साथियों। आज आनंद आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा? बताओ जल्दी। आनंद तो आना चाहिए, इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से। चलो क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या A का वेतन B के वेतन से 20% कम है। A का वेतन B के वेतन से 20% कम है। B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? जो A है, जो B है, ये कह रहा है A का वेतन B के वेतन से 20% कम है। 20% कम कर दिया, चलो 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, ये निकाल दिया। अब कह रहा है B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? क्या है? अधिक है। तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे? चलो जो मैंने बताया था पहले, अधिक देख लो कितना है, 1 अधिक है, 1 अधिक है। अब से किसके साथ लगा है? से लगा है B का वेतन A के वेतन से, A के वेतन से। A का कितना है? 4 गुणा 100,
4 से काट दो, कितनी बार जाएगा 25%। देख लो आ गया 25%। अब देख ले शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कितना परसेंट, 20%। और मैंने बताया था परसेंट हमेशा ऊपर लेते हैं, नीचे 100 में से जो परसेंट है वो माइनस कर देंगे। और अभी बताया था अधिक होगा तो जुड़ेगा और कम होगा तो घटेगा, गुणा 100 कर दो, 20 आ गया। नीचे 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 80 गुणा 100, 20 एकम 20 और 20 चौक 80, 4 से कट जाएगा 25%। क्या होगी, ये दोनों की शॉर्ट ट्रिक हो गई। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीजें हो गई। हो गई सर, कैसी लग रही है ट्रिक बता दो सब लोग। कुछ लोग कह रहे थे सर ट्रिक भी बता दिया करो, ट्रिक भी बता दिया करो। चलो साथियों आज मैंने एक ट्रिक भी बता दी, ट्रिक से भी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देख लो, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। 8 गुनी है, मान लो ये 1 है और ये 8 है। क्या ये जो सवाल कह रहा है वो हो गया, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी, बी की 8 गुनी हो गई। तो ये हमारा कितना आ गया 8:1। अब ये कह रहा है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है, कम देख लो कितना है 7 कम है। कितने प्रतिशत कम है, 7% कम है। अब से किसके साथ लगा है वो बहुत जरूरी होता है इसमें। तो वो कह रहा है ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए नीचे आ जाएगा, गुणा 100 आ जाएगा, गुणा कर लो, यहाँ आ जाएगा 700 बटे में कितना आएगा ये 8, 8 से काट लो, 8 8 64, 8 8 64, 64 कितना बचा 6, 7 8 7 56, 56 हो गए। तो प्रयाण कितना बचा 56 और 4 60 होते हैं, 4 बचा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा दो और 8 बन गया 40। ये भी क्लियर हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी साथियों में क्वेश्चन यहाँ कराने की कोशिश करता हूँ, मेरा यही सबसे ज़्यादा रहता है कि मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँ जो कि तुम्हारे एग्जाम में आए और तुम करके आओ। बिल्कुल एकदम राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी से 75%, 75/2% कम है। कितना है 75/2% कम है। पहले इसको सही कर लो। कैसे सही करेंगे मैंने बताया था पिछले क्लास में। देखना, जिस क्लास ने पिछली क्लास नहीं देखी वो एक बार साथियों देखा ना, तब ये समझ में आएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, ये 2 नीचे आता है, ये परसेंट का मैंने बताया था, नीचे 100 का गुणा हो जाता है। तो 25 3 75 और 25 चौक 100, 3 यहाँ आ गया और 4 दूनी 8। अब सवाल देखो क्या कह रहा है। अब सवाल कह रहा है यदि ए बी से 75/2% कम है तो 8। और मैंने अभी बताया था इधर क्या कर देते हैं माइनस। अगर ऐसी संख्या आए p/q की फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में आए तो हमेशा कम कहेगा तो क्या कहेंगे घटा देंगे, और ज्यादा कहेगा तो जोड़ देंगे। तो ये नीचे 8 आ गया, घटाएंगे 3 देकर कितना आ जाएगा 5। तो कितना हो गया 5×8। इसके बाद कम है तो 2b - a बटे a का मान क्या होगा। किसका मान पूछ रहा है, 2b - a बटे में a का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये 2 है, 2 रख लो। b का मान कितना है 8 रख दिया, माइनस लगा दिया। a का मान कितना है हमारा 5 रख दिया, और बटे में कितना है 1। a का मान कितना है 5, 8 दूनी 16 -5 बटे में 11। कितना आएगा 16 में से 5 जाएंगे 11 बटे 5। हो गया क्लियर। हाँ सर ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ब्लू टी शर्ट वाले भैया आपसे ही कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x की आय
y की आय से 80% अधिक है, x की आय y की आय से 60% अधिक है, तो ये 160, क्या ये इससे 160 हो गया, 60% अधिक हो गया, 1 0 से 1, 2 8 16 और 2 पंजे 10, 8:5, कितना आ गया, 8:5 आ गया। इसके बाद ये कह रहा है और y की आय z की आय से 40% अधिक है, y की आय z की आय से 40% अधिक है, ये लोग 40% अधिक कर दी, 0 से 0, 2 पंजा 10 और 2 7 14, ये आ गया। इधर x y का क्या, इधर y z का गया। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, अब सवाल आगे बढ़ो, तो x की आय z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इन दोनों का बिल्कुल निकाल लो। अब एक चीज देखो, इसमें एक चीज बताऊंगा बेटा कॉमन, इसमें एक चीज कॉमन है जो हम रेशियो के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिखाता हूँ। जब हमें इन तीनों के मान निकालना होता है, देखो यहाँ x यहाँ y, अब y 2 बार है, हमें मान किसका निकालना है, तीनों का, x का, y का और z का। वो कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ लिखूँ x अनुपात y अनुपात z, गौर से देखना, x अनुपात y, तो यहाँ लिखा है x अनुपात y, x का मान कितना है 8 रख दो, y का कितना है 5 रख दो, क्या z का मान अभी नहीं रखना, इस डिब्बे को खाली छोड़ दो, क्योंकि हमें ऐसे लिखना है, ये दो संख्या x y, हमने x y के मान रख दिए। अब इसके बाद किसके हैं, y और z के, और y और z कहाँ है हमारा, यहाँ y z का कितना है 7 और 5, 7 और 5, यहाँ ये डिब्बा खाली बचा, यहाँ भी रख दो। सर ये जो डिब्बा खाली छोड़ दिए हैं, इनमें क्या लिखना है, इनमें जो इनके बगल की संख्या होती है वो लिख देते हैं, यहाँ कितना है 5, तो इसमें कितना लिख दो 5, इसके बगल में कितना है 7, तो यहाँ लिख दो 7। अब देख लो 7 8 56, 7 5 35 और 5 25, हो गया, हो गया। अब हमारा x का मान आ गया, y का मान आ गया और z का मान आ गया, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है x की आय z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, x और z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, देख लो कितना प्रतिशत अधिक है x और z की, माइनस कर लो यहाँ 25 को, कितना आ जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3, 31% अधिक है, किसकी, z की आय से। अब यहाँ देखो नीचे क्या आएगा, ये इससे अधिक था वो ऊपर आ गया, अब से किसके साथ लगाया, z की आय से, z के साथ कितना है नीचे 25 और गुणा कितना आएगा 100, निकाल दो, काट दो, 25 से 25 चौक 100, 4 1 4 और 4 3 124%, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है सर, हो गई क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलो क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है संख्या x और y इस प्रकार है कि x अनुपात y 4 है, संख्या x और y इस प्रकार है, किस प्रकार है कि x अनुपात y 4 अनुपात 5, यदि x z से 20% अधिक है, x z से 20% अधिक है, x z से 20% अधिक है, चलो ठीक है, 20% अधिक है तो 120 हो गया, 0 से 0 गया, 2 6 12 और 2 5 10, ये हो गया 20% अधिक है। तो y से z, तो y z से कितना प्रतिशत अधिक है, चलो निकाल लो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, x बीच में आ गया, इधर y आ गया, इधर z आ गया, जो चीज़ बीच में कॉमन होती है वो उसको बीच में ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर देख लो x और y का मान कितना है, y का मान कितना है 5, x का कितना है 4, लिख दिया, इधर ये खाली रह गया। अब क्या कह रहा है x और z का, x और z का, x और z का मान कितना है 6 और 5, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 पंजे 30, 4 6 24 और 4 पंजे 20। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है z से कितना प्रतिशत अधिक है y, z से कितना अधिक है प्रतिशत y, वो 10 है,
जेड से किसके साथ लगा है, जेड के साथ। जेड का कितना है 20 गुणा 100, 20 पंजे 100 और 5 दम 50। तो ये चीज क्लियर हो गई सर, हो गई बिल्कुल क्लियर हो गई समझ में। आज बहुत गर्मी है, ठीक है, ये चीज हो गई हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर वो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया तो समझ लो सवाल अपने आप होंगे। कैसे होंगे, अपने आप। देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है छोटा सा है। जैसे मैंने कहा a बटे बी, क्या लिखा a बटे बी। जो ऊपर का होता है इसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे का होता है इसे हम हर कहते हैं। क्या ये भिन्न के रूप में लिखा है अंश बटे हर, क्या हो गया अंश बटे हर। इसे न्यूमरेटर इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, ये हो गया हो गया। अब जैसे मैं कहूँ, सपोज कोई सवाल मैं तुमसे कहूँ, जैसे ए क्या लिख दूँ, ए बी से 20% होते थे। चलो इतना ही समझ लो, बस इतना ही, इतनी समझ आएगा अंश बटे हर, ठीक है ठीक है। कल एक चीज तो मैंने बताई थी, अगर हम 100 में कोई संख्या जोड़ते हैं, जब हम 100 में कोई संख्या जोड़ते हैं, जैसे मैंने कहा 100 में 20% जोड़ने पर क्या होगा, तो 120 हो जाएगा। 100 में से 20% घटाने पर कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। उसी पे सवाल है, बस इतना याद रखना है, a बटे बी अंश बटे हर। ये चीज क्लियर रखनी है, ये चीज कर ली तो हो गया बस, ठीक है। चलो सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी की जाती है, किसी भिन्न किसी क्या मान लो कोई ये है ये बी है, क्या हमने ये भिन्न को रूप में लिख दिया, सब भिन्न के रूप में बिल्कुल लिख दिया। अब ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी, 80% की कमी होगी तो यहाँ कितना बचेगा, 20% बचेगा। 80% की कमी होगी तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। और फिर कह रहा है और भिन्न के हर में 60% की कमी की जाती है, यहाँ भी 60% की कमी कर रहा है तो कितना बचेगा, 40%। एक बात सोचो, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी करते हैं तो कितनी होगी, 20% होगा। अगर 40% की कमी करेंगे तो कितना रह जाएगा, 60, क्योंकि 80 और 20 कितना होता है 100, और 60 और 40 कितना होता है 100। जब हमने 60% की कमी कर दी 100 में से तो कितना बचेगा 40, और 100% में से 80% की कमी कर दी तो कितना बचेगा 20%, ठीक है, कमी की जाती है। तो परिणामी भिन्न 5/6 है, तो मूल भिन्न क्या होगी, तो मूल भिन्न क्या होगी, चलो देख लेते हैं क्या होगी। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, इस 0 से ये काट दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 3 6, कितना आ गया 5/3। यही तो बचा लास्ट में 5/3, यही आंसर। क्या सर इतने सरल सवाल आते हैं, बिल्कुल सरल सवाल आते हैं बेटा, देख लो बोर्ड में लिखा हुआ है, ये सवाल बोर्ड में आया हुआ है एनटीपीसी में, दिख रहा है ना सामने, दिख रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश में 20% बढ़ाया जाता है, a बटे b, पहले भिन्न के रूप में लिख दो। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाएंगे तो 100 में 120% हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तथा हर में 5% घटाया जाता है, जब 5% घटाएंगे तो ये 95% होगा, घटाया जाता, तब नई भिन्न 5/2 हो जाती है, तब नई भिन्न 5/2 हो जाती है। मूल्य भिन्न ज्ञात करो, क्या करवा रहा है, मूल्य भिन्न ज्ञात करवा रहा है। अब देख लो, इसको काट लो, ये तो 20% हो गई, इससे ये काट लिया। अब देखो क्या कट रहा है, किसी से 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 से काट लो 19 बार चला जाएगा, काटेंगे 5 से 5 दूनी 10, 2 आया, 5 चौक 20, 5 से काट लिया 5 कर 5 5 9 45, ठीक है, आ गया। अब इधर देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 19 पंजे कितना होता है, 95 होता है, और 24 दूनी
काट लिया, कुछ नहीं बचा, गुणा कर लिया। 19 का इसमें गुणा किया 5 में तो 19 बन गया 95, और 24 का 2 में किया तो 24 दूनी 48, ये आंसर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, ठीक। क्या कह रहा है, जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग तथा हर के 3 गुने भाग, पहले ये समझ लो कि ये जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, क्या भिन्न को हम इस फॉर्म में लिखते हैं? हाँ भैया, इस फॉर्म में लिखते हैं हम भिन्न को। अब ये यहाँ ये कहना चाहता है वो समझो कि जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग, अंश को 2 गुना भाग कर रहा है, अंश को 2 गुना भाग कर दिया, तथा हर के 3 गुने भाग, तथा हर का 3 गुना भाग कर दिया। पहले तो गुना किया है, अब क्या कह रहा है, पूरा सवाल पढ़ो। अब कह रहा है जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने तथा भाग हर के 3 गुने भाग को 10% बढ़ाया जाता है। किसको 10% बढ़ाया जाता है? इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 110%। इसके बाद कह रहा है तथा 30% घटाया जाता है। यहाँ 30% घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 70 घटाया जाता है। तो परिणाम 16/21 के 21 के मैंने बताया था बेटा, जहाँ के लगा होगा वहाँ क्या लगाएंगे, गुना 11% के बराबर प्राप्त होता है। तो मूल्य भिन्न ज्ञात करो। क्या कह रहा है, मूल्य भिन्न ज्ञात करो। जो इसने कहा हमने वो भी चीज यहाँ रख ली, बिल्कुल रख ली। चलो अब काट लेते हैं। कैसे काटेंगे, देखो परसेंटेज से, परसेंटेज गया चला गया, इस 0 से ये 0 चला गया। क्या अब कहीं कुछ कट रहा है? काट लो, काटने को क्या है, 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 8 16, 3 एकम 3 और 3 7 21। अब यहाँ ओवरऑल देखो क्या बचा है, यहाँ 1, यहाँ 11 बचा है। 11 का भाग 1 करेंगे तो 1 जाएगा। यहाँ क्या बचा है, 7 बचा है। यहाँ 7 फिर भी बच गया, हाँ बिल्कुल बचेगा, जब 7 किसी का दे। ठीक है, यहाँ 7 लिख लो, बराबर लगा दो। यहाँ क्या बचा है, 8 बटे में 7 गुणा 11/100। देख लो बेटा, कुछ दिख रहा है आप काटने को? क्या क्या काट सकते हैं बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बता दो। अब देखो काटने को तो बेटा हम 11 से, यहाँ 11 को काट सकते थे, 7 को 7 से काट सकते थे। हम काट सकते थे कि नहीं? हाँ बिल्कुल काट सकते थे। लेकिन अब कैसे काटना है, अब देखो 11 से 11, 7 से 7, 11 से 11, 7 से 7। अब कितनी संख्या बची, 2। इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काट दो, कितना गया, 25। कितना गया, 2/25। तो साथियों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो, अगर तुम्हें लगता है कुछ और अच्छा करो या ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखो तो मुझे बता देना साथियों। मैं उसमें ज़्यादातर और क्वेश्चन कोशिश करूँगा रखने की, या क्लास में कम क्वेश्चन हो रहे हैं तो बता देना सर कम क्वेश्चन हो रहे हैं, थोड़ा और रखो, तो मैं ज़्यादातर और क्वेश्चन रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।